हेलो फ्रेंड, मैं उशाला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। दोस्तों, वही हुआ जिसके ऊपर मैंने कल वीडियो बनाई थी कि इसराइल जो है इंडिया का डिफेंस सिस्टम यूज करेगा और आज ये बात ओपनली पूरी दुनिया के सामने आ गई है। बराक 8 मिसाइल को जी इसराइल यूज कर रहे हैं अपने डिफेंस को और ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो कि इंडिया और इसराइल की जो है म्यूचुअल कोऑपरेशन की मदद से ये बनाया गया। और इस वक्त जो है नेवी जो इसराइल की है वो भी इंडिया का जो है एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल सिस्टम जो है वो इस्तेमाल कर रही है। एक तरफ इंडिया बोलता है कि मैं ईरान और इसराइल की वॉर में पीस चाहता हूं, दूसरी तरफ जो है मेड इन इंडिया को प्रमोट किया जा रहा है और धड़ाधड़ जो है हथियारों की जो सप्लाई है वो इसराइल को दी जा रही है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि इसराइल ने इंडिया को ड्रोन दिए और उन ड्रोन ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। तो जब इसराइल के ऊपर हमला हो रहा है तो क्या इंडिया अपना डिफेंस सिस्टम, क्या इंडिया अपने मिसाइल देगा? तो सवाल का जवाब आपके सामने आ गया, यस, इंडिया जो है दे रहा और साथ साथ अपनी मार्केटिंग को प्रमोट करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ आकाश मिसाइल सिस्टम की बात करें तो ऑलरेडी इंडिया आर्मीनिया को और बहुत सी आसपास कंट्रीज को बेच चुका है। तो इस जंग के अंदर जी एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी जानिब इसराइल के साथ जी उसका दायां हाथ बन के इंडिया खड़ा है। और इस वक्त ईरान जो है उसको पाकिस्तान तो जो है पॉलिटिकली सपोर्ट कर रहा है, लेकिन मिलिटरीली हम क्यों नहीं सपोर्ट कर पा रहे? तो गाइस अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे और मजे में होंगे। आज की वीडियो है जी शैला पाकिस्तानी की वीडियो है, तो देखते हैं। चैनल है नैला पाकिस्तानी, तो बहुत ही कमाल यार इसमें देखने को मिल रहा है कि भाई इंडिया धड़ाधड़ इसराइल की मदद कर रहा है यार और अपने हथियार भी दे रहा है, जो कि कहने को ये था कि यार इंडिया कुछ नहीं देगा बट इसराइल की बहुत ही मदद कर रहा है। तो इसका मतलब यही है कि भाई एक वीडियो बनी थी जिसमें वो बताया जा रहा था कि क्या इंडिया इसराइल की मदद करेगा कि नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि यस। तो लेट्स गो स्टार्ट, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड पर इसका रिव्यू भी आपको देखने को मिलेगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों तक लाजमी शेयर करना। तो लेट्स गो स्टार्ट। हेलो फ्रेंड, मैं उशाला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। दोस्तों, वही हुआ जिसके ऊपर मैंने कल वीडियो बनाई थी कि इसराइल जो है इंडिया का डिफेंस सिस्टम यूज करेगा और आज ये बात ओपनली पूरी दुनिया के सामने आ गई है। बराक 8 मिसाइल को जी इसराइल यूज कर रहे हैं अपने डिफेंस को और ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो कि इंडिया और इसराइल की जो है म्यूचुअल कोऑपरेशन की मदद से ये बनाया गया। और इस वक्त जो है नेवी जो इसराइल की है वो भी इंडिया का जो है एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल सिस्टम जो है वो इस्तेमाल कर रही है। एक तरफ इंडिया बोलता है कि मैं ईरान और इसराइल की वॉर में पीस चाहता हूं, दूसरी तरफ जो है मेड इन इंडिया को प्रमोट किया जा रहा है और धड़ाधड़ जो है हथियारों की जो सप्लाई है वो इसराइल को दी जा रही है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि इसराइल ने इंडिया को ड्रोन दिए और उन ड्रोन ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। तो जब इसराइल के ऊपर हमला हो रहा है तो क्या इंडिया अपना डिफेंस सिस्टम, क्या इंडिया अपने मिसाइल देगा? तो सवाल का जवाब आपके सामने आ गया, यस, इंडिया जो है दे रहा और साथ साथ अपनी मार्केटिंग को प्रमोट करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ आकाश मिसाइल सिस्टम की बात करें तो ऑलरेडी इंडिया आर्मीनिया को और बहुत सी आसपास कंट्रीज को बेच चुका है। तो इस जंग के अंदर जी एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी जानिब इसराइल के साथ जी उसका दायां हाथ बन के इंडिया खड़ा है। और इस वक्त ईरान जो है उसको पाकिस्तान तो जो है पॉलिटिकली सपोर्ट कर रहा है, लेकिन मिलिटरीली हम क्यों नहीं सपोर्ट कर पा रहे जिस तरह इंडिया इसराइल को कर रहा है? अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी जबरदस्ती रहा। पहली बात यह है कि आपने क्वेश्चन ये किया है कि क्या इंडिया इस तरह सपोर्ट करेगा इसराइल को जिस तरह इसराइल ने इंडिया को पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल किया था। तो बिग नो, बिग नो। ऐसी सपोर्ट जो है वो इंडिया ने नहीं की इसराइल को जिस तरह इसराइल ने की थी इंडिया को पाकिस्तान के अगेंस्ट। हाँ। इसराइल ने सपोर्ट क्यों किया था इसराइल? क्योंकि इसराइल पिछले 3-4 महीनों से जब से पहला अटैक, आप ये कह लें कि टेंशन क्रिएट हुई थी इसराइल और ईरान के दरमियान 2024 के लास्ट पे, कि उस वक्त से इसराइल प्लानिंग कर रहा था कि मैं अटैक करूंगा। अब क्या था कि इसराइल ने इसके अगेंस्ट जो है वो उन्होंने इंडिया की हेल्प की। इस वॉर जो टेंशन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान थी, ये तो छोटे लेवल पे आप ये कह लें कि इतनी बड़ी दोनों इकोनॉमीज, इतनी बड़ी फौज रखने वाले दोनों ममालिक जो इतनी बड़ी एटॉमिक पावर के दरमियान, ये टेंशन एक छोटी सी टेंशन थी। नॉर्मल आप जब लोग जियो पॉलिटिक्स को हम लोग स्टडी करते हैं या वॉर्स की हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, हमने वर्ल्ड वॉर 1 भी देखी है, हमने 2 भी देखी है, हमने 3 का आगाज अभी आपने देखे, लेकिन वो छोटी बात थी। लेकिन दूसरी बात यह कि इंडिया ने इस हिसाब से इसराइल को सपोर्ट नहीं किया। दूसरी बात यह कि नरेंद्र मोदी की या इंडिया की जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी है, जिसके बारे में मैं अक्सर कहता हूं कि वो उसको बड़े कम लोग जो वो समझ सकते हैं कि वो दरमियान में से गुजर जाते हैं, पता नहीं चलता। वो राइट वाले को भी
खुश कर लेते हैं, सेटिस्फाइड कर लेते हैं, लेफ्ट वाले को भी कर लेते हैं। वही ना कि हम न्यूट्रल हैं। बराक 8 जो है, जो कि आप ये कह लें कि इसराइली मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। पहली बात ये है कि दुनिया में इसराइली नहीं, इंडिया है। मैं बताता हूँ, ये इसराइल और इंडिया की कोलैबोरेशन से बनाया गया एक डिफेंस सिस्टम है। अब S-400 जो इंडिया का इस वक्त ना, दुनिया एक तो अमेरिका के पास डिफेंस सिस्टम है, और उसके बाद जो बेहतरीन डिफेंस सिस्टम थे ना वो 2 थे अमेरिका के अलावा। एक था S-400 जो कि इंडिया के पास था, और दूसरा था इनके पास आयरन डूम जो है, जो कि इसराइल के पास था। एग्री। अब क्या हुआ, अभी तक इनकी कोई टेस्टिंग नहीं हुई थी। S-400 की टेस्टिंग हुई पाकिस्तान और इंडिया की जब टेंशन हुई, तो उसमें अब देखें जो इनके एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं ना, अब जिस तरह हम लोगों ने एटॉमिक टेस्ट हम लोग करते हैं, एटॉमिक टेस्ट हम लोग करते हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन नहीं होती। अभी तक एटॉमिक टेस्ट हिरोशिमा और नागासाकी वाला हुआ, उसके बाद एटॉमिक टेस्ट नोड। एटॉमिक टेस्ट के बारे में तो कहते हैं कि वो उसका तो टेम्परेचर लेवल बहुत ज़्यादा हाई है ना, उस पर तो हम लोग बात नहीं कर सकते। लेकिन ये जो डिफेंस सिस्टम थे, अब इसराइल को पहले ये बात थी ना, लास्ट जब टेंशन हुई थी ईरान और इसराइल के दरमियान, मैंने कहा था कि इसराइल का वो भरम टूट गया कि ये नाकाबिले तस्कीर है। ईरान ने इसराइल के अंदर अटैक करके उन्होंने 400 मिसाइल दागे थे, जिसमें से 10-15 गिर गए थे। मैंने कहा था कि अगर 5% भी रेशो हो ना इसराइल के अंदर जाने की ईरान के मिसाइल को, तो वो बहुत बड़ी रेशो है। और अभी तक उन्होंने, आपने ईरान के बयान ये भी सुना होगा कि उनके पास जो खुफिया मिसाइल है उसका 5% या खुफिया स्ट्रेंथ जो है, हिडन स्ट्रेंथ जो उसका 5% उन्होंने यूज़ किया है, और जो पब्लिक स्ट्रेंथ है उसका 30% यूज़ किया है। अब ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है, आप ये कह लें कि ये जो बराक 8 है, ये इसराइल और अमेरिका, इंडिया ने कोलैबोरेशन से 2007 में डेवलप किया था, और पहला टेस्ट इंडिया ने इसका किया था 2015 में जाके। अच्छा। और क्लेम यही किया जा रहा था कि एक बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है कि ये 40 किलोमीटर से 350 किलोमीटर की रेंज में मिसाइल को नाकारा बना सकता है। लेकिन इशू क्या है, अब हम लोग जितने भी मिसाइल, जितने भी डिफेंस सिस्टम डेवलप किए जा रहे हैं ना, पूरी दुनिया पूरी कही जा रही है। मेरे साथ कोई बंदा जितना बड़ा एक्सपर्ट है मेरे साथ बात कर ले कि हम लोगों ने पाकिस्तान और इंडिया जितने बड़े एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो डेवलप कर ले, इनकी बॉर्डर शेयरिंग है, बॉर्डर इनका मिलता है। अगर इन्होंने क्या करना है कि आपका कोई भी मिसाइल जो है वो सरहद क्रॉस करेगा तो हम उसको नाकारा बना देंगे। सपोज कि पाकिस्तान ने कोई मिसाइल दागा है इंडिया की तरफ, और वो सरहद अब इनका आप ये देख लें कि 4000 किलोमीटर पर आवर्स की रफ्तार से मिसाइल जाता है। अब आप ये कह लें कि 1 मिनट में कम से कम वो जो है वो 30 से 40 किलोमीटर का डिस्टेंस तो ट्रैवल कर सकता है ना। 1 मिनट में डिफेंस को एक्टिवेट होते हुए अगर 1 मिनट के अंदर पाकिस्तान का मिसाइल इंडिया की सरफेस में चला गया, वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो भी गया तो उसने कैजुअलिटीज़ तो होनी है। सेम इस तरह अगर पाकिस्तान की तरफ आ जाता है वो भी हो जाना है। अब आयरन डूम और S-400 जिसको बड़ा हुआ बनाया हुआ था, डिफेंस सिस्टम दुनिया का कोई भी इस हद तक नहीं है आज तक जिसकी उन कंट्रीज़ का जो कि ये कह लें, क्लेम कर लें कि 110% किसी भी किस्म का कोई अटैक होता है उसको 110% हम लोग जो वो रोक लेंगे। कैजुअलिटीज़ उस जिस कंट्री के अगेंस्ट चलेगा उसकी होंगी। ठीक है। अब ये जो देखें ना, ईरान और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट को इस वक्त पूरी दुनिया बड़ी सीरियसली देख रही है, क्योंकि ये खित्ते के पूरे पीस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और ईरान का जो एग्रेशन आ रहा है, कोई भी बिलीव नहीं करता कि ईरान इस तरह के हमले जो है इसराइल पे कर सकता है। इवन के नेतन्याहू ने खुद भी कभी नहीं सोचा होगा। अब जो है इसराइल के पास बेस्ट ऑप्शन है कि वो इंडिया का जो DRDO और इसराइल ने मिलके जो है बुराक 8 मिसाइल और इसके बाद आकाश मिसाइल, और इंडिया जो है अपना वेपन बेच रहा है, ठीक है, जो कि उसकी एक स्ट्रेंथ भी है और एक आत्मनिर्भर भारत, मेड इन इंडिया, और इस चीज़ों को वो प्रमोट कर रहे हैं। तो इसको आप ईरान किस तरह से देखता है और इसराइल के लिए कितना प्लस पॉइंट है? देखिए, पाकिस्तान तो ईरान को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये सियासी सपोर्ट है। मिलिटरली तो पाकिस्तान सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन इंडिया जो है मिलिटरली इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान का क्या रोल है टुवर्ड ईरान, और इसराइल और इंडिया की फ्रेंडशिप और ये मिसाइल का इस्तेमाल होना और इंडिया के एयर डिफेंस का इसराइल की जानिब से इस्तेमाल होना, उसको देखिए पहली बात ये है कि आप डिफेंस डायनामिक्स को अगर आप लोग अंडरस्टैंड करें ना, तो उसमें ये है कि जो इंडिया के और ईरान के रिलेशन थे ना, वो पाकिस्तान ईरान के रिलेशन से ज़्यादा स्ट्रेंथन थे। बिल्कुल एग्री। आपने देखा था कि कुलभूषण यादव पकड़ा गया था। कुलभूषण यादव के पास जो पासपोर्ट और जो रिकवरी हुई थी वो ईरान की थी, उसे मैक्सिमम सपोर्ट जो मिलती थी ईरान की तरफ से। और इंडिया के जितने भी आप ये कह लें कि एजेंट्स आप ये कह लें मशरक़ वस्ता में जाते हैं, उनको मैक्सिमम मुस्लिम कंट्री, क्योंकि उनको मुसलमान बना के भेजा जाता है। अजीत दोवल जो कि डिफेंस सिक्योरिटी एडवाइज़र है इंडिया का,
उसका भी जो आईडी कार्ड या पासपोर्ट बनाया गया था वो ईरान की तरफ से बनाया गया था। उसको मुस्लिम शो किया गया था ईरान की तरफ से, जो कि उसने एक लंबा अरसा पाकिस्तान में सर्व भी किया था। दूसरी बात, अब आपने ये बात की है कि सपोर्ट कर रहा है। अब देखें, ईरान के और पाकिस्तान के रिलेशन, मैंने पहले बात की कि इतने नहीं है जितने के ईरान के और इंडिया के, और ईरान के और पाकिस्तान के इतने मजबूत रिलेशन भी नहीं है जितने के इसराइल और इंडिया के। अच्छा, ठीक है, हम लोग जो हैं, हमारे रिलेशन हैं, स्ट्रॉन्ग रिलेशन है चाइना के साथ। हमने चाइना के साथ मिलके कोलैबोरेशन में हमने अपना एयर डिफेंस सिस्टम भी जो है वो डेवलप किया हुआ है। हम लोगों ने अपने जंगी, आप ये के लिए मशीनरी, जंगी जहाज़ जो है वो भी डेवलप किए हुए। रिसेंटली उनका मुजाहरा जो आप लोगों ने देख लिया, बेहतरीन डिफेंस सिस्टम जो है F-16 हो गया, F-19 F-20 हो गया, ये C-10 जो था, जो रिसेंटली ये टेंशन में हम लोगों ने यूज़ किया था, ये बेसिकली चाइना का डिफेंस सिस्टम तो डेवलप तो उन्होंने किया हुआ था, लेकिन पाकिस्तान, क्योंकि हर कंट्री की क्या होता है कि उसकी अपनी ये पॉलिसी होती है कि अगर किसी ने कहीं से टेक्नोलॉजी लेनी है तो पाकिस्तान और इंडिया ये हर हत्तुल इम्कान ये कोशिश करता है कि कोई भी टेक्नोलॉजी ले रहे हैं ना तो उस पर ट्रेड। सो गाइस, वीडियो पर रिएक्शन क्या, ये था आज का जो शो था ना, जिसमें शैला ने बहुत ही अच्छे अच्छे इंटरव्यू लिए और भाई ने कमाल के यार बताया यार, उसको भी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी यार, वाकई यार देखकर। दूसरी बात ये है कि भाई इंडिया इसराइल की धड़ाधड़ मदद कर रहा है और उसको हथियार दे रहा है, क्योंकि उन्होंने, इसराइल ने भी इंडिया की मदद की थी, जो कि पाकिस्तान में इंडिया की टेंशन बनी थी, ठीक है ना। तो दूसरी बात ये भी है कि भाई अगर इसराइल ने इंडिया की मदद की है तो अब इंडिया भी इसराइल के साथ खड़ा है। और जैसा कि देख ले सकते हैं कि आपको कि ईरान ने पाकिस्तान की मदद की थी, पर अब पाकिस्तान ईरान के साथ नहीं खड़ा यार, ये पता नहीं क्या मसला आता है उनकी हुकूमत के साथ हैं। और दूसरी बात, आसिम मुनीर ये क्या करने जा रहा है, हमें इनका अभी तक अंदरूना कोई खेल समझ नहीं आ रहा। बट यार अफसोस तो है कि यार एक मुसलमान मुल्क होकर और हम उसकी मदद नहीं कर रहे यार, ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही। दूसरी बात ये है कि भाई इंडिया भरपूर इसराइल की मदद कर रहा है और वाकई यार करनी चाहिए। एक बंदा मुश्किल वक्त में उसका साथ देता है तो हमें उसको भी मुश्किल वक्त में उसका साथ देना चाहिए भाई, बहुत बड़ी बात है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आपने कमेंट में लाजमी बताना भाई। आसिफ, आपकी क्या राय है? मेरे यार छोटी सी ये राय है कि यार आखिर एक इंसान है ना, वो समझ बूझ रखता है, गलत और सही के बारे में उसे पता है, इसीलिए उसे अशरफुल मखलूकात का नाम दिया गया है, क्योंकि ये अक्ल रखता है, इसमें ये गलत और सही के दरमियान पहचान कर सकता है। तो अब ये सोचने वाली बात ये है कि इंडिया जो इसराइल की मदद कर रहा है, पहले तो उसे रोके, भाई क्यों लड़ रहे हो, किस लिए लड़ रहे हो, अगर किसी को मार रहे हो तो क्यों मार रहे हो, किस वजह से मार रहे हो, वजह क्या है। हर दूसरे तीसरे दिन साल या दूसरे 6 माह बाद या 8 माह बाद इनको कुछ न कुछ पंगा होता है और किसी न किसी के साथ लड़ना शुरू कर देता है। ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, मिलजुल के रहो, सलामती के साथ रहो। जो जुल्म किया है फ़लस्तीन के हाल पे यार, रहम करो यार, ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी छोड़ो, जो भी हुआ सो हुआ, आपको पता है और पूरी दुनिया जानती है। तो इस वक्त जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, इसराइल यूज़ कर रहा है, वो इंडिया दे रहा है। इंडिया वो कोलैबोरेशन से बनाया है डिफेंस सिस्टम, जो कि इसराइल और इंडिया ने मिलकर बनाया है। तो ये उस वक्त अब डिफेंस सिस्टम इसराइल यूज़ कर रहा है और सुनने में आया कि ये काफ़ी भाई महारत से ये डिफेंस करता है हर चीज़ को, ये मजाल वगैरह रोक रहा है, कामयाबी के साथ काम कर रहा है, सुना ये गया है। बाकी आप लोग क्या क्या राय कमेंट में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।